हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वीडियो को और बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करूं। दोस्तों, ये मेरा एक प्रयास है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ पे हम लोग रहते हैं। तो एग्जामिनेशन इन चीफ बेसिकली वह एग्जामिनेशन होता है जब पार्टी अपने विटनेस को एग्जामिन करती है। कहने का क्या मतलब कि अगर पार्टी ने जिस विटनेस को बुलाया है, अगर वह पार्टी उस विटनेस को जिस जिस विटनेस को उसने बुलाया था उस विटनेस को अगर एग्जामिन करती है, तो वह कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर बिफोर कोर्ट ट्रायल चल रहा है, ठीक है, तो जब ट्रायल चलता है तो उसमें दो पार्टी होती है। पहला एक प्रोसिक्यूशन, दूसरा एक्यूज्ड। ठीक है। अब देखिए, प्रोसिक्यूशन ने अपने बिहाफ पे विटनेस को बुलाया, तो अब यहाँ जो प्रोसिक्यूशन उस विटनेस से कुछ भी सवाल या जवाब या जो भी एग्जामिन करेगा, तो उसके द्वारा किए गए एग्जामिनेशन को क्या कहेंगे? एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है। अब आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जब भी होगा तो एडवर्स पार्टी के द्वारा होगा, और इस केस में एडवर्स पार्टी कौन है? तो एक्यूज्ड है या उसका एडवोकेट है। तो जब एग्जामिनेशन एक्यूज्ड या उसका एडवोकेट करता है उस विटनेस को लेके, तो उसके द्वारा किए गए एग्जामिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम लोग री एग्जामिनेशन में। तो री एग्जामिनेशन क्या होता है दोस्तों? जब क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद, जब पार्टी जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया था, यहाँ पे पार्टी कौन है जो विटनेस को बुलाया है? प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड या एक्यूज्ड के एडवोकेट के एग्जामिनेशन के बाद जब एग्जामिनेशन अपना एग्जामिनेशन करता है, तो उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह समझिए कि एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन को सेक्शन 137 में डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 138 में एविडेंस एक्ट का यह बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। दैट मीन्स कि जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वह पार्टी विटनेस को एग्जामिन करता है। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन किसके द्वारा होता है? एडवर्स पार्टी के द्वारा होता है। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनेशन होता है उस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया था, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब क्या? देखिए दोस्तों, कि क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले जो एग्जामिनेशन होता है विटनेस का पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया था, तो उस एग्जामिनेशन को कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनेशन होता है उस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया था, तो उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का? तो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है विटनेस के वेरासिटी को टेस्ट करना। ठीक है, कि विटनेस सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या विटनेस जो है इस बात को साबित करना कि विटनेस जो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। कहने का क्या मतलब? कि विटनेस के द्वारा दिए गए एविडेंस पे विश्वास ना किया जाए, क्योंकि उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। कहने का यह मतलब कि वह झूठा है। ठीक है। या फिर कुछ अपने फेवर में ऑब्टेन करना। ठीक है। या फिर जो विटनेस के द्वारा दिए गए एविडेंस का जो फोर्स है उसको डिस्ट्रक्ट करना। यही मूल उद्देश्य होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। और दोस्तों, ये समझिए कि अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, कि री एग्जामिनेशन का क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो री एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, उस डाउट को क्लेरिफाई करना जो डाउट क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के से रिलेटेड, कि अगर कोई विटनेस अपना एविडेंस एफिडेविट के माध्यम से देता है, तो उस विटनेस को भी क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, री एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल में प्रोविजंस इंडियन एविडेंस एक्ट का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।